सो बच्चों चलो आ जाए यार, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। आई थिंक अगर सभी को याद आ रहा है तो मुन्ना प्लीज ध्यान देना सभी ने। आ जाओ, इन नो टाइम हम लोग हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें देखी थी एक बार देखो, और अगर किसी बच्चे को उसके अंदर में कोई डाउट है मुन्ना तो एक बार आपने पूछना है, ठीक है? जो बच्चा ऑनलाइन लाइव देख रहा है, ठीक है? जस्ट सेकेंड। सो देखो, सो लास्ट लेक्चर में मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आपको सारी एंट्रीज बता दी थी। लास्ट लेक्चर में मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सारी एंट्रीज आपको बता दी थी, राइट? सो कौन कौन सी एंट्रीज थी बेटा एक बार देखना जरा आसान भाषा में। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, सब लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हमने क्या देख लिया था बेटा? अगर ड्रॉवर या फिर आसान भाषा में कोई पार्टी अगर किसी को माल बेच रहा है ना, मान लो क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया, तो जो सेलर है, जो क्रेडिटर है, वो उसके बुक में क्या एंट्री पास करेगा? बोलो बेटा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, सबसे पहले वाला एंट्री। उसके बाद सामने वाले पार्टी को हमने उधारी माल बेचा, उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है, तो मैंने उसके ऊपर एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया और उसको बोला तू वो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर। जैसे ही उसने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया, वो ऑर्डर हमारे लिए बन गया बिल रिसीवेबल। सो मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। यस और नो? यस बेटा, प्लीज ध्यान देना सब लोग। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बिल मेरे पास आ गया, तो उस बिल के साथ में क्या क्या कर सकता हूं? या तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी, या तो बैंक वालों को बेच सकता हूं अगर मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, तो आज के आज पैसे चाहिए और बिल का मैच्योरिटी आ रहा है आपको समझाने के लिए 3 महीने बाद, मुझे पैसे चाहिए आज, तो मैं आज के आज बैंक में जाकर के बिल भेज दूंगा। सो बैंक वाले आज मुझे उतना पैसा नहीं देंगे जितने का बिल था, बैंक वाले मुझे थोड़ा कम देंगे, मतलब मुझे बिल थोड़ा सस्ते में बेचना पड़ेगा। यस और नो? मुझे बिल थोड़ा सा सस्ते में बेचना पड़ेगा। यस और नो? उस प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। या फिर मैं किसी पार्टी को, किसी क्रेडिटर को वो बिल दे सकता हूं, या फिर मैं बैंक वालों के पास बिल दे सकता हूं फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यस और नो? चिराग सर को भी दे दिया नंबर। हाँ ठीक है, हाँ आ जाओ। चलो यार मुन्ना, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, सो प्लीज ध्यान देना सभी ने। सो ये 4 केसेस थी, मैं बिल के साथ ये 4 तरीके से डील कर सकता हूं। यस और नो? जैसे अगर बिल मेरे पास आने के बाद मैं बिल को मेरे पास ही रख रहा हूं टिल मैच्योरिटी, तो उसके लिए मेरे बुक में नो एंट्री। मैंने बैंक वालों को बिल भेज दिया, बैंक वालों ने मुझे आज पैसा दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने डिस्काउंट दे दिया टू बिल रिसीवेबल। क्रेडिटर को दे दिया तो क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल। और अगर बिल डिपॉजिट किया बैंक में फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन करके उसमें बिल डिपॉजिट कर दिया। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, राइट? उसके बाद ऑन ड्यू डेट अगर बिल का ऑनर हो गया, तो पहले वाले केस में हेल्ड टिल मैच्योरिटी में बिल हमारे पास था, मतलब हम ड्यू डेट के दिन ड्रॉई के पास गए, उसको बिल दिया और उससे पैसा ले लिया, बिल दे दिया टू बिल रिसीवेबल, पैसा ले लिया कैश अकाउंट डेबिट, चेक से पैसा लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक वाली केस है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। मान लो बिल हमने ऑलरेडी भूतकाल में बैंक वालों को डिस्काउंट कर दिया होगा, तो अब ड्यू डेट के दिन कौन जाएगा? बैंक जाएगी ड्रॉई के पास, और ड्रॉई बैंक को पैसा देगा और बैंक ड्रॉई को बिल देगी, हमारे बुक में नो एंट्री। बिल एंडोर्स भी किया होगा तो क्रेडिटर जाएगा ड्रॉई के पास, क्रेडिटर उसको बिल देगा और वो क्रेडिटर को पैसा देगा, तो हमारे बुक में नो एंट्री। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बैंक हमारे बिहाफ में गई, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बैंक हमारे बिहाफ में गई ड्रॉई के पास, बैंक ने हमारे बिहाफ में पैसे कलेक्ट किए, तो पैसा मेरे बैंक में, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और डिसऑनर हो गया तो हर केस में मेरे बुक्स में ड्रॉई अकाउंट डेबिट होने वाला है इन ईच एंड एवरी केस। बिल अगर मेरे पास है, पहली वाली केस है हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बिल किसके पास है? मेरे पास, तो इस केस में मैं बिल को कैंसिल करूंगा और मैं ही नोटिंग चार्जेस पे कर दूंगा। हाँ, वसूल किससे करूंगा नोटिंग चार्जेस? ड्रॉई से। बिल अगर बैंक वालों के पास है तो बैंक नोटिंग चार्जेस पे कर देगी और बैंक पूरा पैसा किससे लेगी? मुझसे। सो बिल का प्लस नोटिंग चार्जेस का 5200। बिल अगर क्रेडिटर के पास है तो क्रेडिटर पे कर देगा, अब मुझे क्रेडिटर को फिर से पे करना पड़ेगा, सो टू क्रेडिटर अकाउंट। और लास्ट में बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन पहले डेबिट किया था,
अब क्रेडिट कर दिया और बैंक वालों ने मेरे भी हाथ में लोडिंग चार्जेस पे कर दिए और हम किससे वसूल करने वाले? बी से। यहां तक मुन्ना प्लीज ध्यान देना, यहां तक ओके ओके। केतकी के इसके स्क्रीन में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। केतकी एक बार फोन ऑफ करके ऑन कर। अगर हाँ प्लीज ध्यान देना, ये हाँ, आपके फोन का या नेटवर्क का वाईफाई का कुछ इश्यू होगा जो बच्चा लाइव देख रहे हैं, अदरवाइज सारे बच्चों के इस पे वाइट आ जाता था। क्योंकि मेरे पास में भी सामने केतकी एक मैंने फोन ओपन करके रखा है, उस फोन के अंदर में क्लियर है, मोबाइल डेटा पे ही चला रहा हूँ, वाईफाई पे नहीं चला रहा हूँ। सो एक बार फोन ऑफ करके ऑन करो, सारी चीजें रिफ्रेश करके आप फिर से स्टार्ट करो, आ जाएगा बेटा आपके इसमें केतकी। ठीक है, चलो आगे। तो ये सारी केसेस हमने देखी। बिल डिसऑनर हो गया या ड्रॉई अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी बिल डिसऑनर हो जाता है, तो ऊपर की एंट्री सेम, ऊपर की एंट्री सेम रहेगी। कुछ इतनी केसेस हमने देखी थी। ये सारी एंट्रीज में अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज मुझे एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट कि सर ये केस में, अच्छा ये जो 4 केस मैंने बताई थी, बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, या फिर बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, या फिर बिल एंडोर्स टू द क्रेडिटर, या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये चारों केसेस में बिल ऑनर हुआ तो क्या, बिल डिसऑनर हुआ तो क्या, और बिल डिसऑनर की और इंसॉल्वेंसी की एंट्री सेम है। तो ये चारों केसेस में अगर कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। पक्की बात, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? ऑल सेट? ओके, आरती बोल रही है नो डाउट। बाकी सारे बच्चे बेटा? मुन्ना चलो ठीक है, सानिया भी बोल रही है एनडी नो डाउट। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुन्ना बच्चे से ध्यान देना सभी ने। अब मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवा करके ले रहा हूं। सो लिखो फ्यू इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वाले एग्जाम्पल। ओके रोहन, लिखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, आ जाओ सब लोग, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। राइट, ऑल सेट? पक्की बात? डन डन डन, आ जाओ। ओके बेटा, आ जा मुन्ना। चल आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान दे दो। हाँ ओके, ऑल सेट। डन, आ जाओ। सो मुन्ना ध्यान दे देना। एक बच्चा बोल रहा है सर पिछले वाले लेक्चर में नहीं था। बेटा पिछला लेक्चर अगर आप अब्सेंट हो गए तो आपको पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके लिए सो सॉरी। वापस पूरा पिछला वाला लेक्चर हम लोग वापस एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आप अब्सेंट हो तो आपको एक बार वो देखना ही पड़ेगा, धनराज रहाने। ठीक है, चलो आ जाओ। सो मुन्ना अब इतनी सारी चीजें हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की देखी है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखते हैं वन बाय वन, है ना। फिर उससे रिलेटेड थ्योरी और एडजस्टमेंट सारी चीजें बता दो आपको। आ जाओ, ले रहे बेटा सब लोग, अच्छे से ध्यान देना। अब जैसे कि है ना मुन्ना प्लीज ध्यान देना, एग्जाम्पल के पहले मुझे एक चीज बता दो। अब आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में इतनी सारी चीजें जानी, अब कोई मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स बता सकता है क्या? एनीबॉडी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये रिटर्न होना चाहिए, ऑर्डर राइटिंग में रहेगा ना, ओरल थोड़ी रहेगा। सो सबसे पहला, वेरी गुड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे रहेगा? मस्ट बी इन राइटिंग, बरोबर है? बिल्कुल सही बोला अभिजीत ने, बिल्कुल सही है सानिया, अभिजीत। सो मस्ट बी इन राइटिंग। उसके बाद दूसरा, इट मस्ट बी, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, और एक वर्ड में लिखना है तो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। जब तक वो ड्रॉई जिसके ऊपर हमने बिल ड्रॉ किया वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तब तक वो ड्राफ्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा क्या? जब तक वो ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो ड्राफ्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा क्या? नो। सो एक्सेप्टेंस नेसेसरी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर डेट होना चाहिए कि नहीं?
इट मस्ट बी डेटेड। साइन जरूरी है कि नहीं दोनों पार्टी का, है ना। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड मतलब ड्रॉई का साइन आ गया, ड्रॉर का भी साइन चाहिए ना। इट मस्ट बी, बोलो बेटा, साइंड। ड्रॉर साइन करेगा और ड्रॉई जब साइन करेगा तो हम लोग ड्रॉई के साइन को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। वो ऑलरेडी सेकंड पॉइंट में हमने लिख दिया, बरोबर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ इंडिया, यानी रुपये में होना चाहिए। इट मस्ट बी इन लीगल करेंसी। बेटा हर एक बच्चा सारी चीजें लिखेगा, बरोबर है क्या। इट मस्ट बी इन लीगल करेंसी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक सिंपल सा फॉर्मेट बता देता हूं, मुन्ना ध्यान देना। कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, प्लीज ध्यान दे दो। जैसे ऊपर लिखा रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहां पे लिखा रहेगा ऑर्डर, उसके बाद में ये एक्सेप्टेड, ये किसका नाम रहेगा, ड्रॉई का। यहां पे एक स्टैम्प भी लगा रहेगा। सो इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। स्टैम्प होना जरूरी है ना। इट मस्ट बी डेटेड, डेट होना जरूरी है क्या, ये सुन। ड्रॉई का नाम रहेगा, ड्रॉर का नाम रहेगा, और ड्रॉई का पूरा नाम एंड एड्रेस रहेगा। ड्रॉर का पूरा नेम एंड एड्रेस रहेगा, यस और नो। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट नहीं, ड्रॉई प्लीज पैसे दे देना, रिक्वेस्ट नहीं चलेगा। वहां पे क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर, यस और नो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर। इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे, यस और नो। रिक्वेस्ट नहीं चलेगी, रिक्वेस्ट नहीं चलेगी। वहां पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। सब लोग साथ में क्या, हेलो प्लीज ध्यान देना बेटा। देयर मस्ट बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर, नॉट रिक्वेस्ट, नो प्रॉमिस, नो रिक्वेस्ट। हम लोग सामने वाले को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। हम लोग सामने वाले को क्या कर रहे हैं बेटा, ऑर्डर दे रहे हैं, यस और नो। चलो आगे, लीगल करेंसी में होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर में जो भी अमाउंट रहेगी वो अमाउंट मस्ट बी कैसी होनी चाहिए, सर्टन अमाउंट। ऐसा नहीं कि उस दिन जो भी हमारा हिसाब बनेगा उतना दे देना, जो भी हिसाब क्या होता है, सर्टन अमाउंट। 5,270 रुपए, यस और नो। सो देयर मस्ट बी सर्टन अमाउंट, देयर मस्ट बी सर्टन अमाउंट, यस और नो। क्लियर है। तो ये कुछ क्या है बेटा, फीचर्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। ये सब क्या है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स, यस और नो। क्लियर, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। मुन्ना एक बार प्लीज ध्यान देना अच्छे से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। सारी चीजें लिखवा करके दे रहा हूं आपके नोट्स में। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली पैदा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हो बेटा काफी बार उधारी वाले ट्रांजेक्शन होते हैं। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, काफी बार क्या होता है बेटा, उधारी वाले ट्रांजेक्शन होते हैं। मुझे सामने वाले पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए मैं एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता हूं, उसके अंदर मैं अनकंडीशनल ऑर्डर देता हूं। ए सुन ड्रॉई, मैं ऑर्डर ड्राफ्ट कर रहा हूं तेरे ऊपर, तो तू है ड्रॉई, मैं हूं ड्रॉअर, और ये ऑर्डर तू एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट करने के बाद ये ऑर्डर मुझे दे देना। जैसे ही वो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा, मेरे पास आ गया बिल रिसीवेबल, उसके लिए हो गया बिल पेबल। अब उस बिल रिसीवेबल के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं, या तो मैं मेरे पास रखूंगा हिल मैच्योरिटी, या तो बैंक वालों को भेज दूंगा बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, या तो क्रेडिटर को दे दूंगा बिल एंडोर्स टू द क्रेडिटर, या तो बैंक वालों को दे दूंगा कि तुम मेरे भी हाथ में जाके कलेक्ट करो, यानी बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मैं इन चारों में से कोई भी चीज कर सकता हूं। और इन चारों केसेस में ऑनर, डिसऑनर, इंसॉल्वेंसी की हमने एंट्रीज देखी है। पहले हमने उधारी में माल बेचा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। उसके बाद पार्टी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी। मेरे लिए बिल रिसीवेबल है, ड्रॉई के लिए बिल पेएबल है, यस और नो। क्लियर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे बच्चे एक बार पूछो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इनिशियल वाली लेक्चर चल रहे।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज को धीरे से हमने समझा कि क्यों पैदा हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट देखा, फीचर्स देखे, इसकी जर्नल एंट्रीज देखी, नेचर देखा। कहीं पे भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आपको सौगंध है बेटा, प्लीज अभी के अभी आपने डाउट पूछना है। एनीबॉडी क्लियर? पक्की बात? चलो बेटा आगे, डन, चल ग्रेट ग्रेट, आ जाओ। सो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मुन्ना, प्लीज ध्यान दे देना। ओके चल, आराध्या ने बोला सर इंसॉल्वेंसी में डाउट है। बेटा इंसॉल्वेंसी के अंदर मैं आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाला हूं, डोंट वरी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिसऑनर की और इंसॉल्वेंसी की एंट्री सेम है। इंसॉल्वेंसी में एक बैड डेट वाली एंट्री बढ़ जाएगी, वो मैं लूंगा क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल चिंता मत करना बेटा आराध्या, ठीक है पक्का। चलो आगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अब तक मैंने जितनी भी चीजें करवाई वो सारी चीजें आपने लिखी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अब तक मैंने जितनी भी चीजें करवाई ये सारी चीजें आपने लिखी है बेटा सभी के पास, यस और नो? ये सारी एंट्रीज हमने देखी थी, क्या क्या कर सकते बिल के साथ वो देखा था, और उसके बाद ये हर एक केस में एंट्रीज कौन कौन सी आती है ये भी हमने देख लिया था। आपको अगर याद आ रहा है तो ये देखो, ये हमारे पास बिल आ गया, पहले माल बेचा देन बिल आ गया, अब उस बिल के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं, ए बी सी डी, ये बिल के साथ अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो उसकी एंट्री, उसके बाद बिल अगर ऑनर हो रहा है ड्यू डेट पे तो चारों केस में उसकी एंट्री, बिल डिसऑनर हो रहा है तो उसकी एंट्री, यस और नो? और इंसॉल्वेंसी और डिसऑनर की एंट्री सेम है आराध्या, बस इंसॉल्वेंसी में एक्स्ट्रा कौन सी एंट्री आ जाएगी मेरे बच्चे, इंसॉल्वेंसी में बैड डेट की एंट्री आ जाएगी, राइट। चल थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये हमने देखे अभी फीचर्स, है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरी क्वेश्चन, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वो राइटिंग में होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, it must be accepted by the drawing, it must contain an unconditional order, it must be dated, it must be stamped thappa, there must be a certain amount, yes or no? unconditional order होना चाहिए, yes or no? ये सारे फीचर्स हमने देखे, और लीगल करेंसी के लिए होना चाहिए। आप डॉलर के लिए बिल्स ऑफ, मतलब सामने वाले को आप बोल रहे हो मुझे तो इतने महीने बाद इतने इतने डॉलर देगा, चलेगा क्या? नो। अगर आप इंडिया में हो तो डेफिनेटली आपको इंडिया की लीगल करेंसी के अंदर ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना पड़ेगा, बाकी और दूसरा फॉर्मेट या दूसरी करेंसी नहीं चलेगी। अब अच्छे से ध्यान देना, मैं खास चीज इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, सो अच्छे से ध्यान दे दो, आ जाओ, ठीक है सब लोग ध्यान देना। पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कुछ क्वेश्चन करवा के देता हूं आपसे, है ना। एंट्रीज हमने देखी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन करवाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, लिखना है सभी ने, हाँ मेरे साथ साथ लिखना है सभी ने, आ जाओ, देखो तो आ जाओ आ जाओ, प्लीज ध्यान दे दो। सो लिखो, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ द बिल। क्या लिखना है बेटा? धीरे से इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल का ड्यू डेट कैसे निकालना है, बिल का ड्यू डेट कैसे निकालना है, प्लीज साथ में रहना सब लोग। सो हम लोग बिल का ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, काफी बार क्या होता है क्वेश्चन में दिया रहता है कि बिल ड्रॉ किया, अन्ना ने बन्ना के ऊपर बिल ड्रॉ किया, डेट ऑफ ड्रॉल, बिल ड्रॉ किया, डेट ऑफ ड्रॉइंग ड्रॉल, है ना, बिल ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए, डेट ऑफ ड्रॉइंग, बिल ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए 1 जनवरी 2023। होना मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखना है, हाँ बेटा। बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी 2023। ए बाबा सब लोग प्लीज साथ में रहना, जो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा, और जो रिकॉर्डेड दिख रहा है मेरे साथ साथ सारी चीजें लिख करके लेगा, कसम है बेटा तुझे, प्लीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, आज तक ऐसी कोई एग्जाम नहीं रही कि जिसके अंदर में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। सो प्लीज ध्यान दे देना। सो डेट ऑफ ड्रॉइंग ये दिया है, और उसके बाद आपको टेन्योर, ड्यूरेशन, कार्यकाल, टेन्योर, ड्यूरेशन, कार्यकाल दिया हुआ है आपको समझाने के लिए 3 मंथ, टेन्योर, ड्यूरेशन, कार्यकाल आपको दिया है बेटा 3 मंथ। पुनः प्लीज ध्यान देना,
अब बताओ मुझे, मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग, इसका कौन सा डेट आ रहा है बेटा, मैच्योरिटी डेट बता दो। 1 जनवरी से आगे 3 महीना, 1 जनवरी से आगे 3 महीना। जब मंथ में दिया है तो सारी बातें हम लोग मंथ में करेंगे, जब डेज में दिया है तो हम लोग 1 2 3 4 ऐसे डेज कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको ये सिखा रहा हूं बिल का ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। सर ये तो बहुत आसान है, 1 जनवरी का बिल है, 3 महीने बाद बोला है, 1 जनवरी से आगे 3 महीना, 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना हो गया, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना हो गया, 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 हो गया। तो यहां पे लिख दूंगा 1 अप्रैल 2023। क्लियर सब लोग साथ में बेटा। सो 1 अप्रैल आ गया डेट, है ना, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। अब क्या होता है भारत में, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये एक किस्सा है। आप आगे जाके लॉ जब पढ़ोगे तो लॉ के अंदर में आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आने वाला है। तो लॉ के अंदर का एक छोटू सा किस्सा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी कहता है कि जब कभी भी आप किसी पार्टी के ऊपर बिल ड्रॉ करते हो, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जब कभी भी आप किसी पार्टी के ऊपर बिल ड्रॉ करते हो तो आपने उस पार्टी को 3 दिन का समय देना है पे करने के लिए। इमीडिएटली उसके छाती पे मत चढ़ जाओ कि ला अब भी पैसा दे, है ना। सो 3 दिन का ग्रेस पीरियड दे रहा हूं मैं। सो प्लस ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है ग्रेस पीरियड, 3 डेज का। सो ये हो गया 3 डेज का ग्रेस पीरियड। बताओ तो बेटा ड्यू डेट कैसे आया इसका, ड्यू डेट आ गया 1 अप्रैल के आगे 3 दिन, 1 अप्रैल के आगे 3 दिन, रुको 1 अप्रैल के आगे, 1 अप्रैल के आगे 3 दिन, 2 3 4। सो ये आ गया 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2023। यस और नो, क्लियर है, ये आ गया ड्यू डेट। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, लिख बेटा मुन्ना एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। डेट ऑफ ड्रॉइंग, ये दिया आपको समझाने के लिए, 1 जुलाई 2023। डेट ऑफ ड्राइंग दिया आपको समझाने के लिए 1 जुलाई 2023। ड्यूरेशन दे दिया है, मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना सब लोग, ड्यूरेशन दे दिया है यहां पे आपको 30 डेज। बोलो कितना आ रहा है, 1 जुलाई के आगे 30 दिन। अब 30 दिन मतलब 1 महीना मत समझना, 30 दिन मतलब 1 महीना मत समझना, 30 डेज बोला है तो 30 दिन ही काउंट करना है। चलो 1 जुलाई के आगे 30 दिन काउंट करो, 1 जुलाई के आगे, हाँ 2 3 4 5, 1 जुलाई के आगे 30 दिन काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 जुलाई, 31 जुलाई। यस और नो, और आगे 3 दिन का ग्रेस पीरियड, प्लस ग्रेस पीरियड 3 डेज, 3 डेज। बोलो कितना आ गया बेटा यहाँ पे ड्यू डेट, 31 जुलाई के आगे 3 दिन, 31 जुलाई के आगे 1 2 3, 3 अगस्त 2023। लिखो एक और एग्जाम्पल फटाफट से, फुल स्पीड में लिखना है बेटा मेरे साथ साथ, आ जाओ आ जाओ, सारी केसेस ले रहे हैं मुन्ना प्लीज ध्यान देना। डेट ऑफ ड्राइंग दे दिया है आपको समझाने के लिए, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, है ना, 15 जुलाई 2023। ड्यूरेशन आपको दे दिया है आपको समझाने के लिए 1 मंथ। बोलो कितना आ रहा है, 15 जुलाई से 1 महीना, 15 अगस्त, 15 अगस्त 2023। यस और नो, 15 अगस्त 2023। बोलो तो बेटा इस केस के अंदर में अगर कोई बच्चा मुझे बोल पाएगा तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे ड्यू डेट। ओके ओके ओके, चल ठीक है, वेरी गुड, होशियार है बच्चे। प्लस ग्रेस पीरियड रहेगा 3 दिन का। नो, मुझे लगा ही था, आर्यन ने बोला 14 अगस्त, गलत, 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करो, ये आ रहा है 16 17 18 अगस्त। जानबूझ के, है ना, एग्जाम के अंदर में आपको ऐसा दिया जाएगा, जैसे 15 अगस्त आ गया तो बच्चा सोचता है पब्लिक हॉलीडे प्रीसीडिंग डे, बट अगर ये दिन ड्यू डेट अगर ये फाइनल ये अगर पब्लिक हॉलीडे आया तो पिछला वर्किंग डे लेना है। सर नहीं समझा आपने जो बोला, बताता हूं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 4, लिखो एग्जाम्पल नंबर 4। डेट ऑफ ड्राइंग आपको दे दिया है आपको समझाने के लिए 12 जुलाई। ड्यूरेशन आपको दे दिया आपको समझाने के लिए 1 मंथ।
आपका बोलो बेटा कितना आ गया, 12 अगस्त 2023। ग्रेस पीरियड आ जाएगा 3 डेज, 12 अगस्त से आगे 3 दिन, क्या आ रहा है बेटा आपका ड्यू डेट 12 के आगे 3 दिन, 13, 14, 15, 15th ऑफ अगस्त 2023। ओ हो, सिंस ड्यू डेट पे क्या आ गया, ऑन ड्यू डेट देर इज अ पब्लिक हॉलीडे, इसीलिए देयर फोर प्रिसीडिंग वर्किंग डे, प्रिसीडिंग वर्किंग डे आपका विल बी द ड्यू डेट, विल बी द ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन अगर पब्लिक हॉलीडे आया तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे ड्यू डेट रहेगा। समझ में आया क्या? एग्जाम्पल नंबर 4। सो आपके ड्यू डेट वाले दिन अगर पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, सर पब्लिक हॉलीडे क्या है, गांधी जयंती, 15 अगस्त, 26 जनवरी, संडे, सर संडे भी पब्लिक हॉलीडे, हाँ, दिवाली पब्लिक हॉलीडे, होली पब्लिक हॉलीडे, संडे, गांधी जयंती, ये सब पब्लिक हॉलीडे। सर क्या अब हमें ये अकाउंट सब्जेक्ट की पढ़ाई छोड़ के पब्लिक हॉलीडे लर्न करना है? नो, 15 अगस्त 26 जनवरी तो हर एक को याद रहता है ना। अगर इसके अलावा कोई पब्लिक हॉलीडे आया तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उस दिन पब्लिक हॉलीडे। अगर इसके अलावा कोई पब्लिक हॉलीडे आया तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस दिन संडे है, इस दिन ये है, वो है, या बोला रहेगा पब्लिक हॉलीडे। सो पब्लिक का पी, पब्लिक हॉलीडे का पी और प्रीसीडिंग का पी, पब्लिक हॉलीडे आ गया तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे, पिछला वर्किंग डे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोल सकते हैं ना, सर 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है और 14 अगस्त संडे आ गया तो 13 अगस्त, तो क्या रहेगा 13 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है, 14 अगस्त संडे है, तो 15 अगस्त के पिछला वर्किंग डे कौन सा आएगा, 13 अगस्त। यस और नो? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? सिंपल है बेटा सारी चीजें, पक्की बात। चलो आगे, यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? डन। चल उसके बाद आगे, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है। सारे एग्जाम्पल आप लिख रहे हो ऐसा मैं सोच रहा हूं मुन्ना, है ना, प्लीज ध्यान दे दो। बिल ड्रॉन ऑन 1st of Feb 2023। बट सामने वाला बहुत आलसी था, मैंने बिल ड्रॉ किया 1st of Feb को, बट उसने बिल एक्सेप्ट किया 5th of Feb 2023। ओहो हो, बिल ड्रॉ कब किया बेटा, बोलो बिल ड्रॉ कब किया बेटा, 1st of Feb को। सामने वाले ने बिल एक्सेप्ट कब किया, बोलो 5th of Feb को, प्लीज ध्यान देना। और ड्यूरेशन कितना था मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, ड्यूरेशन कितना था मुन्ना, आ जाओ सब लोग ध्यान दे दो, ठीक है, ठीक है, ओके। चल आ जा, ड्यूरेशन आपको समझाने के लिए था 1 मंथ। ठीक है, आ जाओ। एंड ये बिल कौन सा था, बिल वॉज आफ्टर डेट, बिल कौन सा था, आफ्टर डेट, बिल कौन सा था, आफ्टर डेट। इसी में एग्जाम्पल नंबर 6, बिल ड्रॉन ऑन 1st of Feb, bill accepted on 5th of Feb, सेम डेटा है, ड्यूरेशन 1 मंथ, एंड बिल कौन सा था, बिल वॉज आफ्टर साइट, या इसी को बोलते हैं आफ्टर एक्सेप्टेंस।
दोनों केस में मुझे ड्यू डेट निकाल के बताओ। दोनों केस में ड्यू डेट। प्रांजल ने घाई कर दिया है थोड़ी। प्रांजल ने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 का गलत जवाब दिया। बिल आफ्टर डेट है। बिल अगर आफ्टर डेट है तो हम लोग ड्यूरेशन काउंट करते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग से। कहां से काउंट करना है? फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग। फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग। डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या था? 1 फेब। टेन्योर ड्यूरेशन कितना है बेटा? बोलो। 1 मंथ। बोलो कितना है? 1 फरवरी से 1 महीना। 1 मार्च प्लस ग्रेस पीरियड 4 मार्च 2023। कुछ था इसमें? सेम क्वेश्चन नंबर 6। अब बिल आफ्टर साइट या आफ्टर एक्सेप्टेंस है तो कहां से काउंट करते हैं? फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये ध्यान रखना, काम की चीज है। आफ्टर डेट है तो कहां से? फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग। आफ्टर साइट या आफ्टर एक्सेप्टेंस है तो कहां से रहेगा? फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सब लोग साथ में बेटा। धीरे से होले से हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक स्टार्ट किया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमने सबसे पहले सिनारियो देखा कि क्यों आया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या फायदा है, कौन ड्रॉ कर रहा है, कैसे ड्रॉ कर रहा है, फीचर्स क्या है, फॉर्मेट क्या है, एंट्रीज क्या है, और बिल हमारे पास आने के बाद हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी है। बरोबर है? आ जाओ। सो अब एग्जाम्पल नंबर 6 आ जाओ। सो अब ये आफ्टर साइट है या फिर आफ्टर एक्सेप्टेंस है। सो बिल अगर आफ्टर साइट या आफ्टर एक्सेप्टेंस होता है तो उसका ड्यूरेशन कहां से काउंट करना है? डेट ऑफ ड्रॉइंग से नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, DOA, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बोलो ड्यूरेशन कितना है? 1 मंथ। क्या डेट आ रही है 1 महीने बाद? 5 मार्च प्लस ग्रेस पीरियड 3 दिन का। यह आ गया ड्यू डेट आपका। कोई भी क्वेश्चन में अगर ड्यू डेट वाले दिन अगर पब्लिक हॉलीडे आ गया, पब्लिक हॉलीडे आ गया तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे। सर पब्लिक हॉलीडे नहीं है, अचानक हॉलीडे आ गया, कोविड आ गया, कोविड, और सरकार ने देश बंद कर दिया, छुट्टी दे दी, सरकार ने देश बंद कर दिया। या मिल्खा सिंह रेस जीत गया, तब भी पूरे भारत को 1 दिन की छुट्टी दे दी थी। या कोई मंत्री नेता वेता मर गया, पूरे भारत को 1 दिन की छुट्टी दे दी थी। यस और नो? सो सडन हॉलीडे आया तो अगला वर्किंग डे सक्सीडिंग। पब्लिक हॉलीडे आया तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे। अचानक हॉलीडे आ गया तो अगला वर्किंग डे। पब्लिक हॉलीडे आ गया तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे। सडन हॉलीडे आ गया तो सक्सीडिंग वर्किंग डे। पब्लिक हॉलीडे आ गया तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे। पब्लिक और प्रीसीडिंग का पी, पब्लिक का पी, प्रीसीडिंग का पी, प्रीवियस वर्किंग डे, प्रीसीडिंग वर्किंग डे। और सडन अचानक, SUDDEN, सडन हॉलीडे आ गया, सडन का S और सक्सीडिंग का S, सक्सीडिंग वर्किंग डे। ये बात समझ आ रही सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? डन? यस, बिल्कुल आएगा बेटा। आ जाओ। डन? यस। सैयद अली, तेजस, तैयब शेख, अनिल बोरा, बरोबर है? ठीक है, थैंक यू सो मच यार। चलो आ जाओ, आ जाओ, ध्यान ध्यान। हाँ बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा बेटा, है ना? बिल्कुल आएगा। ठीक है, चल। हाँ, एक बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने बोला सर अचानक हॉलीडे आ गया। ये ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट है, इस दिन अचानक हॉलीडे आ गया, इमरजेंसी, सडन हॉलीडे। आ जाओ, आपका भी जवाब दे रहा हूं बेटा, अभिजीत। सडन हॉलीडे, देन
ड्यू डेट क्या रहेगा, और अगले दिन 9 मार्च को संडे ये बोल रहा है, 10 मार्च को मंडे है, मतलब ये वर्किंग डे है। अब तू ही जवाब दे दे। 8 मार्च को अचानक हॉलीडे आ गया तो ड्यू डेट विल बी नेक्स्ट वर्किंग डे। 8 मार्च के बाद नेक्स्ट वर्किंग डे कब आएगा रे बेटा? आ, आ, आ। तो एक बच्चे ने जो बोला सर 8 मार्च को अचानक हॉलीडे आ गया, 9 मार्च को संडे आ गया, अपने को क्या लेना देना 9 मार्च को संडे मंडे? हमारा तो सिंपल सा हिसाब है, अचानक हॉलीडे आ गया तो नेक्स्ट 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 वर्किंग डे। संडे आए तो आण दे, अपने को क्या हो रहा है, संडे आ गया तो मंडे, अगला वर्किंग डे क्या है, मंडे। अभिजीत, बाला, आलं का लक्षात? राइट, डन। चलो आगे, डन, ओके, चलो ग्रेट। आ जा मुन्ना, चलो ए बच्चों, बेटा तैयब, अनिल, ध्यान दे बेटा, सब लोग प्लीज ध्यान दे दो, आ जाओ। एक बच्चे ने बोला सर संडे तो पब्लिक हॉलीडे है, रहने देना, सडन हॉलीडे आ गया तो हम लोग क्या लिखते हैं? अभिजीत तूने ध्यान नहीं दिया शब्दों की तरफ। सडन हॉलीडे आ गया तो क्या लिखते हैं? ड्यू डेट विल बी नेक्स्ट वर्किंग डे। अब बता, 8 मार्च के बाद तू ही बोल, 8 मार्च के बाद तू ही बोल नेक्स्ट वर्किंग डे कौन सा है? 8 मार्च के बाद नेक्स्ट वर्किंग डे कब आ रहा है? 10 मार्च को। खत्म, सो सिंपल, सिंपल में डिंपल। अब बीच में संडे आओ, पब्लिक हॉलीडे आओ, अपने को क्या लेना देना? 8 मार्च अचानक हॉलीडे आ गया, और रूल क्या कहता है? अचानक हॉलीडे आ गया तो ड्यू डेट विल बी नेक्स्ट। आप ये वर्किंग शब्द की तरफ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हो, आप ये वर्किंग शब्द की तरफ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हो। अभिजीत, 9 मार्च को संडे आ गया तो आन देना, तू काहे रुक रहा है? रोड पे तू गाड़ी चला रहा है, रोड के बीच में गड्ढा आ गया तो तू वहीं पे शाम तक सर पे हाथ रख के बैठ जाएगा कि उस गड्ढे के बाजू से गाड़ी आगे निकालेगा? आने देना 9 मार्च को संडे। हमारा रूल क्या है? सडन हॉलीडे आ गया तो नेक्स्ट वर्किंग डे, और नेक्स्ट वर्किंग डे कब आ रहा है? 10 मार्च को। खेल खत्म, यस और नो? चलो आगे, फोका 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 फोका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? डन, चल ओके, आ जाओ, डन। सो बच्चों प्लीज ध्यान दे दो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आ जाए यार, टोटल कितने एग्जांपल्स हो गए हमारे? हाँ, एक बच्चे ने बोला सर ड्रॉई फिर तो जानबूझ के बिल एक्सेप्ट करेगा। हाँ बेटा, लेट कितना करेगा सानिया? एक बच्ची बोल रही सर ड्रॉई जानबूझ के संडे वाले दिन ऐसा ड्यू डेट ऐसा करेगा। ठीक है, एक दिन में क्या ही बिगड़ जाएगा, ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा, बरोबर है। हमारा भी तो कुछ हक बनता है कि नहीं वहां पे? हम भी तो उसको पहले उस हिसाब से बिल ड्रॉ करेंगे ना। अगर ऐसा वो जानबूझ के कर रहा है तो हम लोग फिर से बिल ड्रॉ करेंगे। यस और नो? इट्स ओके ब्रो, चिल। ड्रॉई जानबूझ के करेगा तो फिर ड्रॉई ने मर्डर कर दिया तो, ड्रॉई भाग गया तो, मर गया तो, होने दो ना, हमें तो सारी चीजें क्वेश्चन में दी रहेगी। आप जो मन में सोच रहे हो सर ड्रॉई जानबूझ के ऐसा किया, तो छोड़ो ना, वो अपना टेंशन नहीं है। अपने को क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट सानिया? वापस बता देता हूं। एक बच्चे ने पूछा सर सडन हॉलीडे वाला बता दो। ले बेटा, हमने पूरा क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल सॉल्व किया, नॉर्मल नॉर्मल सॉल्व किया, तब हमारी डेट आ गई 8 मार्च, और हमें क्वेश्चन में दिया रहा कि 8 मार्च को सडन हॉलीडे है। सडन हॉलीडे है तो हम लोग ड्यू डेट कौन सी लेंगे? नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे। और पब्लिक हॉलीडे मान ले, ये ड्यू डेट के दिन मान ले, इस दिन इफ पब्लिक हॉलीडे आ गया, साक्षी तिवर पब्लिक हॉलीडे आ गया, देन our new due date, our new
ड्यू डेट क्या आ जाएगी बेटा, विल बी प्रीसीडिंग वर्किंग डे, प्रीसीडिंग वर्किंग डे, यानी क्या आ जाएगा, देयरफॉर 3 मार्च। साक्षी पब्लिक हॉलिडे आ गया तो प्रीसीडिंग डे, सडन आ गया तो सक्सीडिंग वर्किंग डे। ओके, चलो आगे, चल आगे बढ़ते हैं मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। कितने एग्जांपल्स हो गए टोटल, 6, नाउ 7। एग्जाम्पल नंबर 7, बिल ड्रॉन ऑन 1st of Feb, bill accepted on 5th of Feb, ड्यूरेशन, आ जाओ ध्यान देना आपको समझाने के लिए, 2 months, बिल वॉज, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग, ध्यान देना बेटा, आ जाओ, बिल वॉज, हाँ आ जाओ, आफ्टर साइट कॉमा ऑन डिमांड, बिल कैसा था, आफ्टर साइट बट ऑन डिमांड, बिल कैसा था, आफ्टर साइट बट ऑन डिमांड। बोलो अब ड्यू डेट कैसे आएगी, नई चीज है इसमें, सर कौन सी नई चीज है, ये ऑन डिमांड वाली, ये ऑन डिमांड वाली, चलो आ जाओ, चलो आ जा मुन्ना, ध्यान दे तो, करूं मैं आगे, आफ्टर साइट बट ऑन डिमांड, ये नई चीज है। चलो देखो, सो बिल आफ्टर साइट है, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और बिल ऑन डिमांड है, देखते ही, ऑन डिमांड देखते ही आपको देना पड़ेगा, यानी ऑन डिमांड बिल के केस में आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक के अंदर में हमने सबसे पहले इनिशियली देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या जरूरत है, क्यों आया, पार्टी कौन कौन सी होती है, जो बिल ड्रॉ करता है ड्रॉअर, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया ड्रॉई, जिसको फाइनल पैसा मिलने वाला है पेई, जनरली 3 पार्टी होती है। अच्छा, जिसने बिल ड्रॉ किया अगर ड्यू डेट तक बिल उसी ने रखा उसके पास तो पैसा भी उसी को मिलेगा, यानी ड्रॉअर ही क्या बन गया, पेई। उसके बाद सारी एंट्रीज हमने देखी, उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल। अब यहां पे कौन सी केस है, ऑन डिमांड वाली, कौन सी केस है, ऑन डिमांड वाली, सब लोग प्लीज साथ में रहना मुन्ना, आ जाओ। सो आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से लूंगा, ऑन डिमांड है मतलब यहाँ पे ग्रेस पीरियड कितना आएगा, नो ग्रेस पीरियड, नो ग्रेस पीरियड, नो ग्रेस पीरियड। सो देखो आफ्टर साइट है इसलिए मैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से लूंगा, यानी 5 फरवरी से, टेन्योर कितना था बेटा, 2 मंथ, सो 5 फरवरी से 5 मार्च 5 अप्रैल, और ग्रेस पीरियड कितना आएगा यहां पे 0, क्यों, सिंस ऑन डिमांड बिल, ऑन डिमांड बिल, इसीलिए आपका ड्यू डेट क्या आएगा, 5 अप्रैल। अब सर इस 5 अप्रैल को पब्लिक हॉलिडे है तो 4 अप्रैल, सर इस 5 अप्रैल को सडन हॉलिडे आ गया तो 6 अप्रैल, यस और नो, क्लियर, सारी चीजें समझ में आई क्या। सर अब आपने जितने भी एग्जांपल्स लिए ना, ये सारे एग्जांपल को एक फॉर्मेट में लिख करके हमें बता दो ड्यू डेट कैसे निकालना है, बिल्कुल बताता हूं, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। सो कौन से केस में, ऑन डिमांड बिल या फिर ऑन साइट, देखते ही गोली मार दो, ऑन डिमांड या ऑन साइट, ऑन डिमांड या ऑन साइट, ऑन डिमांड या ऑन साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट, ऑन प्रेजेंटमेंट या एट साइट, अगर इस टाइप का कोई बिल है, शाम तेरे कितने नाम, ऑन डिमांड, ऑन साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट या एट साइट, इस टाइप का अगर कोई बिल है तो ग्रेस पीरियड कितना रहेगा, 0,
ग्रेस पीरियड कितना रहेगा? 0। बरोबर? यस, हाँ बेटा, ग्रेस पीरियड फिक्स रहेगा 3 दिन का अपने फाउंडेशन लेवल के हिसाब से। ग्रेस पीरियड अपना फिक्स रहेगा 0। यस बेटा, आराध्या डिगे, बिल्कुल देखते हैं बेटा, ठीक है। सो ग्रेस पीरियड कितना रहेगा बेटा अपना? 0, राइट? बरोबर? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। यस बेटा, हाय, थैंक यू सैयद भाई, सलाम वालेकुम। तैयब, यस बेटा, हाँ। चल, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो सब लोग, आ जाओ, आ जाओ। यस, सो सिंपल सा। आराध्या ध्यान देना बेटा, आराध्या दिखे, मैं सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दे दो, आ जाओ। सो मैं सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं यहां पे। सो बिल का ड्यूरेशन, डेट ऑफ ड्राइंग कब लेना? इफ आफ्टर डेट, अगर बिल कौन सा है? आफ्टर डेट बिल है। अगर बिल आफ्टर डेट बिल है तो हम लोग क्या लेंगे बेटा? डेट ऑफ ड्राइंग से कैलकुलेट करेंगे। बिल अगर आफ्टर डेट है तो, यस और नो? बराबर। चलो आगे, क्लियर, ऑल सेट, ओके, ओके। या फिर यहां पे है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहां से कहां से स्टार्ट करेंगे? देन विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग, और if bill is after sight or after acceptance और आफ्टर प्रेजेंटमेंट है तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। if the bill is आफ्टर डेट, बराबर। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका डिसाइड हो गया। प्लस टेन्योर और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मंथ में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है, इज इक्वल टू एक डेट आएगी यहाँ पे, बरोबर है। उसके अंदर में ग्रेस पीरियड ऐड करना है 3 डेज का। बट इफ बिल इज ऑन डिमांड और एट साइट, ऑन डिमांड और एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट अगर है, लिखो, देन नो ग्रेस पीरियड, यानी 0 ग्रेस पीरियड रहेगा। कौन से केस में बेटा? अगर बिल ऑन डिमांड है या एट साइट है या ऑन प्रेजेंटमेंट है, देखते ही आपको देना पड़ेगा। सो वहां पे 0 ग्रेस पीरियड, वहां पे 0 ग्रेस पीरियड। इज इक्वल टू आपका ये ड्यू डेट आ जाएगा। यस और नो?
but if on due date पब्लिक हॉलीडे है, लिख मुन्ना, अगर ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे है, प्लीज ध्यान देना, एक बच्ची ने पूछा, देवेश्वरी पूछ रही है सर एग्जाम्पल नंबर 5 में बिल एक्सेप्ट किया 5 फरवरी को, बिल ड्रॉ किया 1 फेब को, तो वहां पे आपने ड्यूरेशन 1 मंथ डेट ऑफ ड्रॉइंग से क्यों लिया? क्योंकि बिल कैसा था? आफ्टर डेट ऑफ ड्रॉइंग, आफ्टर डेट बिल था। पहले बोल दिया था ड्रॉइंग को, ए भैया 1 फरवरी को बिल ड्रॉ किया, यहां से ड्यूरेशन चालू रहा, बिल आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट ऑफ ड्रॉइंग है, तो एक्सेप्ट कभी भी कर, 1 फरवरी से तेरा ड्यूरेशन शुरू हो गया, यस और नो, बरोबर है क्या? सिंपल सा रूल। और अगर बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस है तो ड्रॉइंग ने बोल दिया भैया बिल तुम कभी भी ड्रॉ करो, ड्यूरेशन एक आफ्टर एक्सेप्टेंस चालू होगा। तो ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना बच्चे। तू जो सवाल पूछ रही है सर हमें कैसे समझेगा, प्रश्नामध्ये दिलेलं असणार की आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग से, आफ्टर एक्सेप्टेंस है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, और जो तुम बोल रही हो सर बिल ही एक्सेप्ट नहीं किया तो बिल ही नहीं बना, तो हमने तो पहले ही बोल के रखा तू एक्सेप्ट कभी भी कर, जिस दिन तू एक्सेप्ट करेगा वहां से काउंट नहीं होगा, आफ्टर डेट है, दैट्स इट। हाँ, इट विल बी ड्राफ्ट, मुझे भी मालूम है। तो यहां पे मैंने ऐसा कब लिखा, यहां पे मैंने ऐसा कब लिखा कि ये टेन्योर बिल का है, मैंने ऐसा लिखा है टेन्योर बिल का है। टेन्योर काउंट कर रहे हैं हम लोग कहां से? डेट ऑफ ड्रॉइंग से, यस और नो। मैंने ऐसा लिखा कि 1 मंथ ये बिल का ही टेन्योर है, 1 मंथ के अंदर में ड्राफ्ट हो चाहे बिल हो, ये टेन्योर, ये मोहलत, ये समय मैं ड्रॉई को दे रहा हूं कि इतने समय बाद तूने पैसा देना है, ये पैसा कब देना उसका टेन्योर है, यस और नो। देवश्री, यस, आ जाओ। सोमना प्लीज ध्यान दे दो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना बेटा अच्छे से। हाँ, सब लोग ध्यान देना, नहीं तो पता चला मैं पढ़ा रहा हूं जेड, आपका ध्यान अभी भी ABCD EFGH अटका हुआ है ना। मैं आगे जाता हूँ, बच्चा फिर पीछे का डाउट पूछता है, फिर मैं आगे जाता हूँ पीछे जाता हूँ, तो आपका है कि नहीं, मेरे साथ साथ आप प्लीज चलो बेटा। और मैं आपको पूछूंगा, सौगंध दूंगा माँ बाप की कि डाउट पूछो, लाइव वाले बच्चे जो भी है, तो उस समय अपने डाउट बिल्कुल सारे पूछना है बेटा, राइट, वरना आप पीछे रह जाओगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप पीछे रहो। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो देन ड्यू डेट विल बी preceding working day, and if sudden holiday आ गया तो then due date will be succeeding or next working day। ब्रियान थॉमस लॉ के अंदर चला गया, ब्रियान को पकड़ के लाओ। सर देर इज नो प्रूफ, देर इज प्रूफ, लीगल एविडेंस, ACT प्रद्युम्न, CID तहकीकात, हमें वो नहीं करनी है, प्लीज ध्यान देना। हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, और आप CID में चले गए हो, नेटफ्लिक्स की सीरीज में चले गए हो। सर बट देयर वोंट बी प्रूफ इफ द बिल इज नॉट रिटर्न, राइट, छोड़ना, हमें कौन सा लॉ पढ़ना है, हमें तो बस क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसे मानना है। और क्वेश्चन में अगर बोला है कि बिल ऑनर तो बिल ऑनर, क्वेश्चन में बोला है बिल डिश ऑनर तो डिश ऑनर, वो लॉ का डिपार्टमेंट है, प्रूफ है नहीं है, चेक करना है नहीं करना है, आपल्याला काय घेण देण, यस और नो। क्योंकि अगर आप प्रूफ के चक्कर में अटक गए तो पेपर में लिख नहीं पाओगे ना। बिल्कुल सही है आपका, आप जो पूछ रहे हो ना सर उसका कोई प्रूफ नहीं है, बिल एक्सेप्ट किया नहीं किया, बिल वापस किया रिटर्न किया, नोटरी किस चीज के लिए होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, नोटरी ऑफिसर के पास जाकर के हम लोग सारा किस्सा कहानी बोल देते हैं, और सरकारी ऑफिसर है वो लिख लेता है। अच्छा, ऐसी ऐसी बात थी, यस और नो, रियल है। ब्रियन थॉमस, यो आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
चलो आगे। ओके, आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। चलो, ये सारी चीजें आपने लिख ली क्या? मैंने सारा का सारा टेन्योर वाला जितना भी पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पिछले 50 मिनट में बताया है, वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने इस छोटू से चार्ट के अंदर में आपको कवर करके दे दिया। दिख रहा है सभी को? राइट, क्लियर? ये लिख लिया सभी ने? अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ ड्यू डेट का, क्या आप सॉल्व कर पाओगे क्या? यस और नो? क्लियर? ऑल सेट? पक्की बात? डन डना डन डन? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, आ जाओ। सो मुन्ना, ध्यान देना। ओके, डन 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 डन। सो ये था अपना ड्यू डेट वाला कैलकुलेशन डिटेल में, बरोबर है? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। नाउ अब हम लोग, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो चीजें मैंने अब तक पढ़ाई है वो वापस सारी की सारी चीजें रिवाइज भी करवाऊंगा। यस और नो? सो चिंता मत करना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सारी चीजें वापस रिवाइज करवा के हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा। थैंक यू, लव यू और टेक केयर।